बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और इसाराना फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड है और 27 अक्टूबर है। आप लोगों को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, जी आयानु बखैर रागले। अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेके आए। आज का दिन बड़ा, जो तारीख़ अखबार से अगर देखा जाए तो आज 1945 में गरीब ममालिक और उभरते हुए ममालिक के लिए एक फंदा तैयार हुआ था जो आज उनके गले में फिट बैठता है। जिस मुल्क को तबाह करना हो वो फंदा 1945 में कायम हुआ था, यानी IMF का क़याम 1945 में आज के दिन ही आया था। इसी तरह 1949 में इंडोनेशिया ने यौम आज़ादी का दिन है, आज़ादी का ऐलान किया था। 1978 में स्पेन में जमहूरियत बहाल हुई थी और 1939 में तुर्की में तारीख़ी ज़लज़ला आया था जिसमें 30,000 से ज़ायद लोग जो थे वो जाँ बहक हो गए थे। 1822 में लुईस पास्चर साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। उनकी मेहरबानी जनाब, उन्होंने आके इंसानियत के लिए बहुत काम किया। और 1965 के अंदर भारतीय अदाकार सलमान खान भी आए थे और सलमान खान अब माशाल्लाह 60 साल प्लस हो गए। फ़नकार है, हमारा किसी फ़नकार से क्या झगड़ा है। आज के दिन एक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के तौर पर तकलीफ़ दे दिन था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। और ये दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ के अंदर एक काला स्याह दिन के तौर पे कहा जाएगा। पाकिस्तान की जो पॉपुलर लीडरशिप थी कभी भी उसको पनपने नहीं दिया गया। आप कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब तो खैर खैरियत से, अल्लाह उन्हें खैर खैरियत से रखे, लेकिन वो पॉपुलर लीडरशिप में नहीं आते। वो इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा सियासतदानों के तौर पे आते हैं। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपनी पनाह के अंदर रखे। नहीं तो इस मुल्क के अंदर कायद-ए-आज़म से लेके फ़ातिमा जिन्ना तक और फ़ातिमा जिन्ना से लेके लियाकत अली ख़ान तक और लियाकत अली ख़ान से लेके भुट्टो तक और भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या कुछ होता रहा है। हमें किसी के सियासी किरदार पे इख्तिलाफ़ हो सकता है लेकिन उसके अवामी पजीराई के ऊपर हम चैलेंज नहीं कर सकते। बेनज़ीर भुट्टो के बाद आसिफ अली ज़रदारी की 2 दफ़ा हुकूमत आई, अब भी सदर है, पता नहीं क्या क्या उनके पास है, लेकिन आज तक बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल की प्रॉपर तफ्तीश नहीं हो सकी। कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की जब टीम आई यहाँ तफ्तीश करने तो जब वो एयरपोर्ट उतरे हैं तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने उन्हें 2 फाइलें पकड़ाई। उन्होंने कहा फाइलों ने एदे विच तफ्तीश असी पूरी लिखी है, तुसी बस यही देनी है, तो मौज मेला करो, खाओ पियो, रोटी खाओ, मौजे करो और घर जाओ। और आज तक बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल वहीं के वहीं है, कुछ पता नहीं चल सका। उनके केस में जो अहम तरीन गवाह थे, जिस तरह उन्हें पूरी इसरार का अंदाज में मारा गया, वो भी एक हिस्ट्री है। नाहिद खान उस पजेरो के अंदर बैठी हुई थी, जिस पराडो या पजेरो जो भी थी, मेरे लिए तो सारी कोई जी गल्ला ने, वो आज तक नाहिद खान ने भी ज़बान नहीं खोली है। क्या वजह है कि उन्होंने ज़बान नहीं खोली, क्यों नहीं बता दी कि आखिरी फ़ोन किसका आया, किसने उन्हें कहा कि बाहर निकले हैं वेव करें। और बेनज़ीर भुट्टो का ब्लैकबेरी आज तक क्यों नहीं मिल सका जिसमें सारे राज दफन थे। सवाल ही सवाल है और इसका जवाब तो किसी को नहीं मालूम। इसका जवाब या कातिल को मालूम है या अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो की मग़फ़िरत करे जी। CMKP के लाहौर में मौजूद है। कल उन्होंने फटियाँ बांधी हैं जनाब, कम चुकता और चुकते फटे, और जो कहते थे ना वो चुकते फटे। लाहौर में उन्होंने जनाब बेजा करा दी। चारों पासे जो है एक अरसे बाद लाहौर में जो PTI हो गई और तमाम तर पंजाब हुकूमत की पाबंदी और सख्तियों के बावजूद बड़ा शानदार PTI ने लाहौर में कम बैक किया और लिबर्टी के अंदर एक कामयाब शो, इन सेंस के पुलिस की तमाम रुकावटों और ज़्यादतियों के बावजूद भी अगर वो ये शो करने में कामयाब हो गए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इसका क्रेडिट जो है वो जहाँ पे CMKP को जाता है, वहीं पे PTI की जो लाहौर की क़यादत है उसको भी जाता है। आलिया हमज़ा ने भी इसमें बड़ी मेहनत की, चौधरी असगर जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की। जो लोग गिरफ़्तार हो गए और उन्होंने क्या कहते हैं, जिन लोगों को उठा लिया गया, सब ने एक बार फिर साबित किया कि PTI जो है उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म करना वैसे ही इतना आसान नहीं होता।
अभी सीएम का शो जारी है, वो 2 दिन यहाँ पे हैं और 2 दिन में उन्होंने बहुत सारे काम चुक के रखने, और कहा यह जा रहा है कि ये कामयाब दौरे के बाद पीटीआई को एक सांस मिल गई, कुब्बे नुला त्रास आ गई है, तो हो सकता है कि हर 2 महीने बाद सीएम साहब लाहौर आएँ और आके यहाँ पे कुछ करके जाएँ। तो ऐथे रख मलंगा, उन्होंने तो अपना काम चुक के रख दिया है। अच्छा, मैंने जो असल आज मेरा था वो ये था कि हमें ऐसा लग रहा है कि जी इमरान खान का जो मामला है इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ख़त्म हो गया, और इमरान खान एक माजी का 2-3 दिन से जो छोटे छोटे टटीरियाँ या टटीरे हैं वो ख़त्म शुद्ध। और मैं एक देख रहा था, हम कोई एंकर हैं ख़ातून, वो कह रही थी कि इमरान खान इर्रेलेवेंट होता जा रहा है, और 1 घंटा इमरान खान पे ही वो बोलती रही। मुझे उन पर तरस आ रहा था कि वो क्या करें, बच्चे को जो सबक पढ़ाया जाता है वो वही बोलता है। नाम से हम नहीं ले रहा, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, मन्ने पर मन्ने जो असल बाबिद कुल्फ़ी के तर्जुमान जो है ना, वो 1-2 लोग ही हैं जिस पे आज मैंने बात करनी। एक तो आज मुनीफ फ़ारूक साहब का एक अब मैं क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी है। आप मुनीफ फ़ारूक को आप समझते हैं कि मुनीफ फ़ारूक जो हैं जब बोलते हैं तो वो कहाँ से बोल रहे होते हैं, वो कौन सा स्टेशन है उनका जहाँ से वो बोलते हैं, और जो कहते हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड है। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, प्रोग्रामों में उनकी मेरी चुंज होती रहती है, लेकिन मैं पर्सनली बीइंग जर्नलिस्ट उनका एहतराम करता हूँ। और मैं उनमें लोगों में से हूँ जो लोगों के एक्ट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उनकी शख्सियत को वो नहीं करते। मुनीफ फ़ारूक का एक है भाई प्रोफाइल है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन जो लोग हैं वो थले वाले नहीं, बहुत छोटे मोटे नहीं, बड़े जो ऊपर के लोग होते हैं ना, उन जिनके कमरों की तो दूर की बात है, जिनके ऑफिस से कई मील दूर तक मेरे जैसे बंदे फड़क भी नहीं सकते, मुनीफ फ़ारूक साहब वहाँ बैठ के कॉफ़ियाँ पीते हैं और उनके साथ गपशप करते हैं। जो वो कह रहे थे उनका कोई मतलब होता है। कुछ अरसे पहले जब मुनीफ फ़ारूक ने कहा कि डन एंड डस्टेड, तो रोला पड़ गया था। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब अली ऐसी की तैसी, वो फिर तैसी की ऐसी और ऐसी की तैसी और बेसी की तैसी पे एक रोला पड़ गया था। लेकिन वो जो कह रहे होते हैं भाई, वो कहते हैं कि मैं तो जो चीज़ है आगे पहुंचा देता हूँ, और मेरा काम है वहाँ से लेके चीज़ आगे पहुंचा देना। अब उन्होंने जो कल गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब चलें भाई, ये ऐसा करें कि पीटीआई अगर माफ़ी नहीं मांगती तो कोई इस तरह का कोई दरमियानी रास्ता निकाले कि गैर मशरूत मुफाहमत का कोई बात कर दे, और ये जो पीटीआई का जो ब्रिगेड है जो ये ट्रोलिंग करता है ये कम कर दे। अब ये तो मुझे ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम लग रहा है, मुझे नहीं पता भाई। मुनीफ फ़ारूक साहब की मैं तो ज़बान से बात कर रहा हूँ कि जी पीटीआई गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दे, किसकी कर दे, इस्टेब्लिशमेंट की। और ये कि ये जो सोशल मीडिया है ये बंद कर दे जिसमें वो रोज़ ही पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं पर्सनली मैं उन लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो इस लड़ाई को बढ़ावा दे के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ज़्यादा तफरीक कहते हैं, इसे बंद कर दे। फिर वो कहते हैं कि जनाब को फिर थोड़ा सा एतमाद साजी हो सकती है, बुशा बीबी की रिहाई पहले हो सकती है, फिर यानी साथ ही उन्होंने कहा जो अगर आप ये करेंगे तो फिर ये भी मिलेगा, आपको अजर भी मिलेगा उसका। अब ये कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक लतीफ़ा था ना कि वो मियाँ ने अपनी बीवी से कहा कि रात तूने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, अब मैं तुझे 1 घंटा दे रहा हूँ, तू मुझसे माफ़ी मांग ले। आगे से बीवी ज़रा डाढ़ी थी, उसने कहा कि अगर मैं 1 घंटे में ना मांगूँ माफ़ी तो फिर मियाँ ने बड़ी मासूम सी सूरत बना कहा कि फिर तेन कितना टाइम चाहिए, 10 दिन मैनू। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बात पीटीआई की माफ़ी से निकल के गैर मशरूत हिमायत तक आ गई। गैर मशरूत हिमायत का मतलब है अनकंडीशनली आप किसी की हिमायत कर दें, कि ना कहें जी ना तुसी भैड़े हो, ना तुमने कोई ख़राबी की, बस हम आपके साथ हैं। इतना तो मैं भी ये कहता हूँ भाई कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो फासले हैं वो कम होने चाहिए। इमरान खान की ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं चाहिए। मैंने कहो जी जो मर्ज़ी कहो, चलें मुझे कह दें जी मैं इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहा हूँ, हाँ भाई बोल रहा हूँ, तुसी आओ आधा घंटा आप ना अडयाला के अंदर बंद होकर दिखा दें, आधा घंटा सर्दी के अंदर इमरान खान की जगह बैठ के दिखाने में आपको मान जाऊँगा। ये जितने लोग हैं बाहर बैठ के बड़ी टेंटे करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर, और जी बड़े भी इनकलाबी बनते हैं, चे गवेरा बनते हैं। 1 घंटा आप नहीं गुजार सकते अडयाला जेल में, 1 घंटा कैद तनाई नहीं गुजार सकते, थोड़ी चाह निकल आएगी। तो क्यों एक अकेले इमरान खान थोड़ी, अगर तुम तो आपके लिए वो बेचारा 70 साल की उम्र में इतनी तकलीफ़ है जेल, और आप आराम से जनाब टोपी शोपी पा के कम्बल शम्बल ओढ़ के मूँगफलियाँ खाते फिरते हो। निकलो बाहर इमरान खान के लिए, अगर इतनी आपको इनकलाब का वो है तो। और नहीं तो फिर इमरान खान की ज़िंदगी में आसानियाँ ने दें, खुदा का वास्ता है।
ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਖੁਦ ਆਪ जनाब अली घर बैठ के हीटर लगा के ख्वाब देख रहे हो तो टोपियाँ पा के। सो मैं भी ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान को रास्ता निकलना चाहिए। मेरा खान बाहर आना चाहिए, मेरा कप्तान बाहर आना चाहिए भाई। उसकी ज़िंदगी में आसानी आनी चाहिए, उसकी बीवी की ज़िंदगी में आसानी आनी चाहिए। उसकी बहन शदीद सर्दी के अंदर अडयाला के बाहर रुल रही होती हैं। कितने लोग हो जो वहाँ पे पहुँच के खड़े हो जाते हैं उनके साथ, जो ये बातें करते हैं। जब हम जैसे लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता निकालें, तो फिर आप आएँ, आके खड़े हो उनकी बहनों के साथ। वो अकेली पानी को, ठंडे पानी को बर्दाश्त कर रही होती हैं। सो मुनीफ फारूक साहब ने जो दूरों दूरों अखियाँ मारे मुंडा पटवारी कर दी है कि हल्की हल्की बात बता दी है कि भाई अगर ऐसा किया जाए तो एतमाद साजी पैदा हो सकती है। यहीं पे एक और चीज़ सुने, आरिफ हबीब साहब का आपने नाम सुना होगा, अलमारूफ PIA वाले। अब PIA के मालिक हैं भाई वो। आरिफ हबीब साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक कंसोर्शियम है और उस कंसोर्शियम के अंदर पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात भी हैं और किसी हद तक ताकतवर लोग भी उनके साथ शामिल हैं। और वो सरमायादार हैं, अगर उनके पीछे ताकतवर लोग ना हो फैसला साज, तो PIA का भी ख़रीद ही नहीं सकते। वो उन्होंने ख़रीद लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहते हैं उसका कोई मतलब होता है। उन्होंने एक तकरीब में शहबाज शरीफ साहब से कहा कि शहबाज साहब 2 लोगों से हाथ मिला लें पाकिस्तान को अगर संवार रहे। शहबाज शरीफ ने कहा जी कौन से? उनका एक तो इंडिया से हाथ मिलाएं, उससे ज़रा कम करें हमारी जो उसके साथ चल रही है। दूसरा, अडयाला में जो शख्स कैद है उससे हाथ मिला लें। अब ये पाकिस्तान का टॉप नुमाइंदा सरमायाकार कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत बहाल करनी है तो फिर इमरान खान से हाथ मिला लें। दूसरी तरफ जो मुनीफ फारूक साहब हैं जो कह रहे हैं वो अब आपके सामने। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ें, एक तरफ अब कुछ और लोग भी हैं वो जो है भी किसी दौर में जब लाहौर में और पंजाब में गुड्डी बाजी का होता था तो टांगे लेके फिर होते थे। टांगे जो उर्दू बोलने वाले हैं, मैं उनको ज़रा आसानी से समझा देता हूँ कि बांस के ऊपर वो झाड़ियाँ ऊपर लगा दी जाती थी, जिसका जितना ऊंचा बांस होता था वो डोर उतनी जल्दी पकड़ लेता था। उसे पंजाबी में कहते थे टांगा। टांगे लेके फिरने ये जो 5-7 सियासी मुजावर है ना, और मुस्तफा नवाज़ खोखर जैसे, उन्होंने कहा जी अब हम इमरान खान की रिहाई का तो मुतालबा ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुझे भाईजान की कर रहे हो, तो आपकी ज़रूरत क्या है हमें? अगर आप इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहे तो आपकी क्या ज़रूरत है? आप घर बैठे भाईजान, ना आपके कोई सियासी जमात है, ना आपको कोई लेने देने वाला। आप है भाई मैं कौन, तू कौन, मैं खामा खा, ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये मुस्तफा नवाज़ खोखर जैसे जो लोग हैं और इस तरह के, ये एक नया लेके निकल रहे होते हैं कि जी हम यूँ चाहते हैं कि इमरान खान की हम रिहाई का नहीं कर रहे, लेकिन ज़रा मुज़ाकरात करें, साड़ी भी कोई टोर बने, साड़ी भी कोई गल बने। तो भाई बात ये कि इमरान खान की रिहाई नंबर 1 है टॉपिक, उसके बाद PTI के लिए कोई दूसरी चीज़ें हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए तो वो आएगा PTI के साथ सियासी सुलह करने से। PTI के साथ सियासी सुलह कैसे हो सकती है कि इमरान खान की रिहाई हो सके। यानी वो एक शेर है गालिब का, मगज़ को बाग में जाने ना दीजो कि ना खून परवाने का होगा। लंबा प्रोसेस है, शहद की मक्खी जाएगी, वो वहाँ जाके भंवरा जो है वो रस करेगा, शहद बनेगा, शहद से मोम बनेगी, मोम से क्या कहते हैं वो शमा बनेगी, शमा के ऊपर परवाना आएगा, परवाना उसके ऊपर बैठेगा, मर जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस पाकिस्तान के में सियासी इस्तेहकाम का भी लंबा प्रोसेस यही है। लंबा नहीं है भाई, छोटा सा है। भाई आप इमरान खान को रिहा कर दें, और रिहा ना करें, को मेहरबानी ना करें, आप कानून के मुताबिक उनको ट्रायल दें और मौका दे दें। जैसे अब 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो उनके केस की वो दरख्वास्त है वो नहीं सुनी जा रही। PTI की बतौर पार्टी जो अपील है वो इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा। इमरान खान को का मिलवा दें, नहीं मिले, PTI के वकील रूल लगे कि जनाब हमें वो कॉपी दे दें जिसमें आपने ऑर्डर दिया था, हमने उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत करनी है, नहीं मिलती। इमरान खान के 250 मुकदमात होते हैं, उसमें वो अंदर है, कोई जज उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इन हालात में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम तो तभी आएगा जब आप इमरान खान के साथ भाईजान बैठोगे, उधर ना बह के मुक्कोगे तो गल मुक्केगी, नहीं मुक्कोगे तो गल तो इंज ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। मेरे मुंह से ज़रा पंजाबी निकल आती है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं मेरी उर्दू जो है
किसी भी उर्दू दान से कम नहीं है। मेरा लहजा भी आप देख लें, बड़ा शाइस्ता शुस्ता सा लहजा है। सो ये अगर आपको समझे कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, नहीं आ सकता। मुनीफ फारूक की बात को ज़रा अगर आप गौर करें और इसी तरह आरिफ हमीद साहब की बात को गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद कहीं पे ये बात पैदा हो रही है। आप ये छोड़ दें प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कौन क्या कहता है क्या नहीं, माजी में भी बहुत हुई हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है वो ये कि मुनीफ फारूक ने तो दूर से असा जान के मीच ਲਈ अखवे तो झूठी मूठी का पा लिया कखवे तो साढ़े वल तक सजना, वो साढ़े वल तक सजना वाली बात हो रही है। ये आरिफ हबीब भी जो हैं वो क्या कह रहे हैं शहबाज साहब से कि भाईजान ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह मौला ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे। अगर पाकिस्तान में इस्तेकाम, आप तो कपड़े बेचने से शुरू हुए थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और PIA बेच के घर बैठ गए आप। खुदा का वास्ता भाईजान आप ना मेहरबानी करें। वो एक बच्ची रो रही थी तो उसकी माँ ने उसे लोरी सुनानी शुरू कर दी, तो साथ वाले फ्लैट से आवाज़ है कि बाजी बच्ची नूं रोन दो, तुसी चुप कर जाओ। और बच्ची दी रोना बर्दाश्त हो, तुहाडी जिहड़ी आवाज़ है ना लोरी दी, वो हमारी जान खा रही है। भाई शहबाज साहब हमारे हाथ जोड़े में, वो जो आप तरक्की इस्तेकाम पाकिस्तान में शबानो रोज़ लेने आए थे ना, वो साड़ी जान छोड़ दो भाई। ये आरिफ हबीब साहब आपको यही समझा रहे, और ताकतवरों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान के दौर में कोविड के बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी भी अपने पैरों पे खड़ी थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, ट्रस्ट जो हमारा डेफिसिट था वो नीचे आ रहा था, बिजली भी 14 रुपये यूनिट थी, पेट्रोल भी 150 पौने 200 था, डॉलर भी 150 पौने 200 था। आपने तो इमरान खान को ख़त्म करने के लिए गरीबों को ही ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।